अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप करना चाहते हैं अपनी मास्टर्स इन फिलॉसफी, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपना 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ एमए फिलॉसफी। तो आइए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहली बात आती है एडमिशन की, एंट्रेंस एग्जाम की, सिलेबस की, कॉलेज की, कैसे आपको एंट्रेंस मिलेगा। उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ। हाउएवर, अगर आपको इस चीज़ के बारे में असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल रिप्लाई वेरी वेरी क्विकली। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट करोगे तो भी आई विल रिप्लाई विद इन अ फ्यू मिनट्स आई थिंक। तो आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो एंट्रेंस या फिर एडमिशन के बारे में, तो उसके लिए मैं आप कमेंट कर दीजिए या फिर आप मेरे को रीच आउट करिए इंस्टाग्राम के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कुछ FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एडमिशन लेने के बाद बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि उनकी क्लासेस कहाँ होंगी, बिकॉज एडमिशन लेते टाइम लिस्ट के अकॉर्डिंगली, जिस हिसाब से आपकी रैंक होती है, जिस हिसाब से आपके मार्क्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको एक कॉलेज अलॉट होता है और आप उस कॉलेज में फाइनली एडमिशन ले लेते हो। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो जो कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन लिया है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क के लिए होता है। उस कॉलेज के कैंपस के अंदर आपकी कोई भी क्लासेस MA फिलॉसफी की नहीं होने वाली हैं। आई रिपीट, उस कॉलेज में आपकी कोई भी क्लासेस नहीं होंगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिस कॉलेज में आपने एनरोल कराया है अपने आप को, जिसमें आपका ID कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड और बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगी, उस कॉलेज में आपकी क्लासेस नहीं होंगी, बल्कि आपकी क्लासेस होने वाली हैं आर्ट्स फैकल्टी नॉर्थ कैंपस में। MA फिलॉसफी की सारी क्लासेस होती हैं आर्ट्स फैकल्टी नॉर्थ कैंपस के अंदर, और वहीं सारे बच्चे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच कॉलेज यू हैव ऑप्टेड फॉर, वो मैटर नहीं करता है, आप क्लासेस लेंगे रोज आकर आर्ट्स फैकल्टी नॉर्थ कैंपस के अंदर ही। अब बात यहाँ पे आती है कि कौन सा कॉलेज आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो कॉलेज से ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज ऑप्ट करना है रेपुटेशन या CV में डालने के लिए, तो आप कर सकते हैं। हाउएवर, डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट फीस होती है, जिसके अकॉर्डिंगली भी आप कॉलेज चूज कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। डिफरेंट कॉलेज की डिफरेंट है, वो आप इंटरनेट पे एक बार सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। हाउएवर, टू गिव यू अ रफ आइडिया, हिंदू कॉलेज की अराउंड 18,000 होती है। आई एम एनरोल्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी इटसेल्फ, तो उसकी होती है ईयरली अराउंड 2.5 के। और जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए वो भी आप एक सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको फटाफट से मिल जाएगा, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है कि क्लासेस का क्या सीन है, क्लासेस होती हैं नहीं होती, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो येस, क्लासेस होती हैं, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है। वो टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर ईमेल के थ्रू शेयर कर दिया जाता है, CR के द्वारा या फिर डायरेक्टली प्रोफेसर्स के द्वारा। और क्लासेस, जैसा कि मैंने बोला, आर्ट्स फैकल्टी नॉर्थ कैंपस में ही सारी क्लासेस हेल्ड होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इरेगुलरली क्लासेस करेंगे प्रोफेसर्स या फिर बहुत ज़्यादा रीस्केड्यूल होगा। क्लासेस रेगुलरली होती हैं, जैसा कि टाइम टेबल में प्लान्ड होता है, जैसा कि टाइम टेबल में लिखा होता है, वैसे ही क्लासेस चलती हैं। अगर इनके बहुत ही माइनर केसेस में आपको रीस्केड्यूल करनी पड़े क्लासेस, तो वो प्रोफेसर आपको बिफोर हैंड बता देते हैं। तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन क्वेश्चन के ऊपर कि मेरा पिछला 1 साल स्टडिंग एज अ MA फिलोसफी स्टूडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसा रहा और मैं इसको कैसा रिव्यू करूंगा। तो एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं। ओके, तो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है स्टडीज या प्रोफेसर्स कैसे हैं, कि पढ़ाई यहाँ पर कैसे होती है। तो अभी तक 1 साल के अंदर मैंने अराउंड 10 या 12 प्रोफेसर्स से बात करी है या फिर पढ़ा है। मैं सीधी सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके के प्रोफेसर्स रहे हैं। कोई लॉजिक पढ़ाता है, कोई इंडियन फिलोसफी, कोई वेस्टर्न फिलोसफी, और जो भी उनके सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपर्टीज हैं वो पढ़ाता है। फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी होता है, जिसमें आपको बेसिक सब्जेक्ट्स यानी कि लॉजिक, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी और एथिक्स पढ़ाया जाता है। और सेकेंड सेमेस्टर से आपको इलेक्टिव्स करने दिए जाते हैं, और सेकेंड सेमेस्टर से आप अपने लिए कोर इलेक्टिव्स और ओपन इलेक्टिव्स ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो किसी भी एक चीज़ में। 2-3 कोर सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में ऑलमोस्ट होते ही हैं, जो आपको मैंडेटरीली लेने ही पड़ेंगे। अदरवाइज आप काफ़ी सारे ऑफर्ड कोर्सेज में से एक भी इलेक्टिव अपने लिए चूज कर सकते हो। अब सेकेंड सेमेस्टर के बाद से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी, एरिस्टोटल्स मेटाफिजिक्स या फिर मेटा एथिक्स भी आपको ऑफर किया जाएगा। कॉग्निटिव साइंस आपको ऑफर किया जाएगा, फेमिनिज्म,
फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरी, फेमिनिस्ट थॉट, कॉग्निटिव साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मीनिंग ऑफ लाइफ जैसे सब्जेक्ट्स, इंडियन फिलोसफी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाएंगे। और ये सब आप देख सकते हो एमए फिलोसफी के एनेक्स्चर में, जो कि मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन सी रीडिंग्स आपको पढ़ाई जाएंगी, तो वो सब कुछ आप उसके अंदर देख सकते हो। अब बात आती है कि सिलेबस की, कि सिलेबस कैसा है और सिलेबस रेलेवेंट है आज की डेट में या नहीं। तो देखिए, सिलेबस आई थिंक वॉज लास्ट अपडेटेड इन 2019, जैसा कि उसमें प्रिंटेड था, मैंने उसी हिसाब से बता दिया। एंड आई थिंक सिलेबस इज क्वाइट गुड, ऑल्दो इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। कुछ कुछ इररेलेवेंट टॉपिक्स हैं बहुत सारे जो एक्स्ट्रा हैं, फालतू हैं, जिसे मेरे को लगता है कि हटा देना चाहिए था या फिर उसकी जगह कुछ और इंटरेस्टिंग डाल देना चाहिए था। कीपिंग इन साइड की आने वाली एआई या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जा सकता था। बट स्टिल इट्स अ गुड सिलेबस, और आपको जिस भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है वो तो आप इलेक्टिव्स में चूज़ कर ही सकते हो, और बाकी यू कैन स्टडी कितना भी ऑन योर ओन। यहाँ पर लाइब्रेरी है तो आप जितना मर्जी चाहे पढ़ सकते हो। तो ये तो थी बात प्रोफेसर्स, पढ़ाई और सिलेबस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी कैंपस के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो जहाँ पर आपकी क्लासेस होंगी उसका नाम है आर्ट्स फैकल्टी नॉर्थ कैंपस, और इसमें भी पर्टिकुलरली बताऊँ तो आपकी क्लासेस मेनली सत्याकम भवन नाम की एक बिल्डिंग में होगी, जिसमें 2-3 रूम्स फिलोसफी के लिए डेडिकेटेड हैं, वो 2-3 रूम्स फिलोसफी के लिए ही हैं, और बाकी आपकी कुछ कुछ क्लासेस इलेक्टिव्स जैसी क्लासेस और कभी कभी आपके एग्जाम्स भी मेन आर्ट्स फैकल्टी की पुरानी बिल्डिंग में होंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो सत्याकम भवन में ऐसा बहुत बार हुआ है कि वॉशरूम्स में रनिंग वाटर नहीं होता, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स ने खुद फेस करी हैं, और ये रेगुलरली ये सारी प्रॉब्लम्स रेगुलर बेसिस में चलती रहती हैं। तो आई वुड गिव इट अ 6/10। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमेशा सही रहता है या फिर बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, बहुत स्टिंकी होता है, कई बार बहुत गंदा होता है। पीने का पानी इस बिल्डिंग में आपको रेयरली मिलने वाला है, रनिंग वाटर आपको मिल गया तो आप लकी हो। तो वॉशरूम्स यहाँ के और बिल्डिंग्स यहाँ की थोड़ी सी नॉट सो गुड है सत्याकम भवन की अगर मैं बात करूँ। क्लासरूम्स आर नाइस, मैं पिक्चर्स ये सब चीज़ों की अटैच कर दूंगा तो आप अपने आप ही देख सकते हो कॉरिडोर्स और क्लासरूम्स। बाकी अगर मैं बात करूँ ओल्ड बिल्डिंग की, तो ओल्ड बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक है। यहाँ पर आपको बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स मिल जाएंगे, और आई मीन क्या नहीं मिलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग, और यहाँ पे मेनली वॉशरूम्स काफ़ी साफ़ रहते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे आपको एसी नहीं मिलता है इन यहाँ के क्लासरूम्स में, और बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है आपको गर्मी के मौसम में, क्योंकि दिल्ली तो बहुत गर्म होती है। हाउएवर सत्याकम भवन की जो क्लासेस हैं वहाँ पर आपको एसी मिलेगा। हाउएवर कभी कभी ऐसा होता है कि वो एसी काम नहीं करता है, तो आई वुड गिव इट 6/10। उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सत्याकम भवन इज़ नॉट सो गुड इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने क्योंकि थोड़ी सी सीरियस बात कर ली है तो हम बात करते हैं कि एक्सपेंसेस कितने होते हैं, रहने खाने का खर्चा क्या होता है और आप कितना पैसा उड़ा सकते हो। जस्ट किडिंग, आप कितना पैसा एक्सपेंस में लगा सकते हो और क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं। तो ऑल्दो मैं तो खुद दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे लिए तो घर से अप डाउन होता है, मेरा घर है यहाँ पे, तो आई डोंट नीड टू बी इन अ पीजी और अ फ्लैट। बट मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है यहाँ पर जो कि पीजी या फ्लैट में रहते हैं आर्ट्स फैकल्टी के पास पढ़ने के लिए, जो आए हुए हैं दिल्ली में। तो उनसे मैंने बात करी तो अराउंड 10 to 15 के एक एवरेज बजट है जो पीजी में उनका लगता है, इंक्लूडिंग फूड एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी आप एक बार पास के पीजी से कंफर्म कर लीजिएगा। हाउएवर जितने लोगों से मैंने बात करी है अपने बैच के, वो तो मेरे को यही सब बताते हैं कि 10 से 15 के में अराउंड पीजी का एक्सपेंस हो जाता है। बाकी आप अपर लिमिट तो कितनी भी जा सकते हो क्योंकि अपर लिमिट का कोई लिमिट होती नहीं है। हाउएवर 10 से 12 के में आपको एक अच्छा पीजी पर मंथ के लिए मिल सकता है। कुछ लोग उससे कम में भी रहते होंगे जिनसे शायद मेरी बात कभी हुई नहीं, बट अराउंड 10 से 12 या 15 के आप मान के चलिए कि आपका एक महीने का खर्चा आ सकता है। और बाकी कॉलेज के आसपास का एरिया तो आपको पता है, या नॉर्थ कैंपस कितना एवरग्रीन एरिया है, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग्स होती रहती है। खाने की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, यहाँ हर जगह स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कुछ ना कुछ आपको हमेशा मिल जाएगा। पास्ता से लेके पिज्ज़ा से लेके बर्गर्स से लेके मोमोज से लेके छोले कुलचे, जूसेस, शेक, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाले हैं। और बहुत सारे फेमस मैगी स्टॉल्स, बहुत सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, तो उसकी टेंशन आप नहीं लोगे मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका खाने पीने का तो मस्त एकदम हो जाएगा। और बाकी रही हडसन लेन की बात, तो वहाँ पे भी कैफ़ेज़ बहुत सारे हैं जहाँ पे आप वंस इन अ वाइल हैंग आउट कर सकते हो, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर।
सो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू ऑफ 1 ईयर एज अ एमए फिलोसफी स्टूडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस आउट किए हैं तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि यहाँ पे चीज़ें कैसे-कैसे काम करती हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं एक कॉलेज के डे का व्लॉग भी कर सकता हूँ, जिसमें से आपको और बेटर से चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो ओवरऑल इट इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं फ़िलॉसफी बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मेरी ग्रेजुएशन फ़िलॉसफी में नहीं है, तो सम प्रोफेसर्स एक्चुअली मेक इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल टू अंडरस्टैंड फ़िलोसॉफ़िकल टेक्स्ट, क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है और टीचर्स की हेल्प आपको चाहिए होती है प्रोफेसर्स की। बट कुछ प्रोफेसर्स से ज़्यादा हम लोग इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक वो कम्युनिकेशन गैप रहता है, जिसकी वजह से क्लासेस में डिफरेंस का पता चलता है और एग्ज़ाम्स के टाइम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हाउएवर आई वुड गिव इट अ 7 ऑन 10। और ये जो 3 मार्क्स या 3 पॉइंट्स मैंने काटे हैं, ये हैं कुछ प्रोफेसर्स के लिए जो कि उस गैप को समझने की भी कोशिश नहीं करना चाहते हैं। कुछ प्रोफेसर्स हैं जो एक्चुअली उस गैप को समझते हैं और उस पे वर्क करते हैं और स्टूडेंट से अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं कि वो क्लास में अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करवा पाएँ चीज़ों को। हाउएवर सम प्रोफेसर्स डोंट डू दैट एट ऑल। और बाकी जो 2-3 मार्क्स मैंने काटे हैं वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मेनली, क्योंकि यहाँ का जो एक्चुअली में जहाँ जिस बिल्डिंग में क्लासेस होती हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट क्वाइट गुड। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो वर्थ है, कि वो वर्थ जाने लायक है, तो वहाँ पे आप घुस भी नहीं सकते हो। कई बार कंडीशन ऐसी होती है, स्पेशली लेडीज़ वॉशरूम में, तो कई बार ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा होता है। तो इस चीज़ के मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पे लेना चाहूँगा। सो दैट वाज़ द ओवरऑल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वी आर सो क्लोज टू 700 सब्सक्राइबर्स। और अगर आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस चाहिए एकेडमिक फ़िलॉसफ़ी, अगर आपको फ़िलॉसफ़ी के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा और जितना मेरे को आता होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।